नमस्कार सभी साथियों को सर्वप्रथम तो हार्दिक शुभकामनाएं कि टी राजा सिंह, जी हाँ टाइगर राजा सिंह, जो बहुत लंबे समय से जेल में थे और अब हमारे बीच वापस उपस्थित हो गए हैं। तो सभी साथियों को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। आप सबको पता है कि कांग्रेसी सतीश जरकीहोला ने क्या जहर उगला है। खैर, इस विषय पर विस्तार से हम आज हमारे यूट्यूब चैनल पर संध्या काल 6 बजे लाइव आकर पूरी बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले ये एक छोटे सी वीडियो से हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार से हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस प्रकार के शब्दों की रचना करी। और केवल रचना ही नहीं की बल्कि फुल प्रूफ पूरी स्टोरी बनाकर किस प्रकार से हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना है, भगवा को आतंकवादी घोषित करना है, उसकी पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार की और लगभग सफल भी हुए। लेकिन झूठ ज़्यादा लंबा नहीं चलता, इसलिए अब सबके सामने सब कुछ आ चुका है। खैर, इन्होंने हमारे अनेकों साधु संतों, अनेकों भगवाधारियों, अनेकों सनातनियों को प्रताड़ित किया, उन्हें बदनाम करने की पूरे विश्व में कोशिश, और दुर्भाग्यवश ये सफल भी हुए कि आज हमारा ही हिंदू समाज अपने साधु संतों को वो सम्मान नहीं देता जिसके वो अधिकारी हैं। ये कांग्रेस ही है जो देश विदेश हर जगह ये कहती फिरती है कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बल्कि बाकी आतंकवादियों के लिए इनके आंखों से आंसू निकलते हैं और यही इनकी सच्चाई है। इन्होंने सदैव हिंदुओं के विरुद्ध ही जहर उगला है। भगवा आतंकवाद की इन्होंने साजिश रची, मुस्लिमों के लिए देश में सबसे पहला अधिकार बताया और साफ साफ कहा कि मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू खतरा है। और आज इनके नेता हिंदू शब्द पर भी अपनी अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, केवल कहीं विकिपीडिया या कहीं से सुन पढ़कर। सत्य और तर्क जानने की इन्होंने आवश्यकता बिल्कुल महसूस नहीं की। आगे आप इस व्यक्ति का कुतर्क भरा और इसकी गंदी सोच को प्रदर्शित करता हुआ, कांग्रेसी सोच को प्रदर्शित करता हुआ वो वीडियो भी सुनिए। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो एमपी के गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। और पुनः एक बार आप सभी से निवेदन करेंगे कि आज यानी 10 जुलाई संध्याकाल 6 बजे इसी विषय पर प्रदीप माहौर जी के साथ हम लाइव आएंगे। तो आप सभी हमसे लाइव पर जुड़ना ना भूलें। पूरा वीडियो पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है? ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूं, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। मेरी समझ ही नहीं आ रहा कैसा भारत जोड़ने निकले हैं राहुल जी। भारत जोड़ने के साथ में जो बयानबाजी आ रही है, उन्होंने ही शुरू की थी बयानबाजी। हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की थी राजस्थान की रैली। उसके बाद में उनके जो पाटिल जी थे, उन्हें गीता में जिहाद दिखाई दिया। सलमान खुर्शीद जी जो थे, उन्होंने आतंकी संगठन से इसकी तुलना कर दी। अब लगातार जिस तरह से हिंदू शब्द से इन्हें चिढ़ है, वही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो जारकीहोली जी हैं, सतीश जारकीहोली, उनने कह दिया है कि हिंदुत्व शब्द गंदा है। मेरी मान्यता है कि इसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से सनातन पे उंगली उठाई थी, वो सीरीज कर्नाटक के नाटक तक यहाँ तक पहुंची है, सतीश जारकीहोली जी तक। और इसके लिए
उनको मैं पत्र भी लिखूंगा राहुल गांधी जी को कि स्पष्ट करें कि कांग्रेस किस हिंदुत्व की तरफ है। स्वयं जब चुनाव आते हैं तब टीका लगा लेते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। अब वो समय आ गया है।